दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर के सामने बैठकर अगर कोई इंडियन लीडर अपनी आजादी की भीख नहीं बल्कि अपना HAQ मांगने गया हो तो वो इंसान कौन था? अगर हिस्ट्री के सबसे डेंजरस टाइम में एक इंडियन फ्रीडम फाइटर दुनिया के सबसे डरावने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से हेल्प लेने जाए तो आप इसे क्या कहोगे? हिम्मत, मजबूरी या एक डेंजरस गैम्बल? ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जो नाजी जर्मनी के हार्ट बर्लिन में हिटलर से मिलने गए थे, जिसका नाम उस टाइम पूरी दुनिया में फियर और पावर का सिंबल था। सोचो, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। दुनिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी थी। एक साइड ब्रिटिश एम्पायर और उसके एलाइज और दूसरी साइड जर्मनी और एक्सिस पावर्स। ऐसे टाइम में एक इंडियन लीडर अपने देश की आजादी के लिए एनिमी के पास सपोर्ट मांगने गया था। बोस का मानना था कि ब्रिटिश एम्पायर को हराने के लिए ग्लोबल वॉर का यूज किया जा सकता है। इसलिए वो सीक्रेटली जर्मनी पहुंचे, जहां उन्हें पॉलिटिकल शेल्टर और कुछ सपोर्ट मिला। उनका मेन गोल साफ था, इंडिया की आजादी के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट एंड मिलिट्री हेल्प देना। बर्लिन में कई डिस्कशंस और मीटिंग्स के बाद आखिरकार उनकी हिटलर से मीटिंग फिक्स हुई। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, क्योंकि हिटलर का फोकस ज्यादा यूरोप के वॉर पर था। इंडिया उसके लिए प्रायोरिटी नहीं था। फिर भी बोस ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना विजन रखा कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री होना चाहिए और इसके लिए ग्लोबल सपोर्ट जरूरी है। लेकिन हिटलर का रिस्पॉन्स ठंडा था, क्योंकि उसका मेन गोल ब्रिटेन को वीकन करना था, ना कि इंडिया को डायरेक्टली आजादी दिलाना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिटलर ने बोस को एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी लीडर माना और रिस्पेक्ट दिया, लेकिन कोई सॉलिड मिलिट्री हेल्प प्रॉमिस नहीं किया। यह मीटिंग इमोशनल नहीं थी, पूरा एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मूव था। इसके बाद बोस को समझ आ गया कि जर्मनी से उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और जापान की तरफ मूव किया, जहां बाद में इंडियन नेशनल आर्मी IN का आइडिया और स्ट्रॉन्ग बना। यह मीटिंग फेलियर नहीं थी, बस एक इनकम्प्लीट अपॉर्चुनिटी थी, जहां 2 डिफरेंट थिंकिंग एक टेबल पर आई, लेकिन प्रॉपर मैच नहीं बन पाया। और आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर उस टाइम सिचुएशन डिफरेंट होती या हिटलर से फुल सपोर्ट मिलता तो क्या इंडिया की आजादी का हिस्ट्री कुछ और होता? और यही चीज इस स्टोरी को सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बना देती है।